हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, निम्न में से कौन सा रक्त समूह रक्त आधान में सार्वत्रिक ग्राही होता है। तो हमारे पास विकल्प हैं समूह ए बी, समूह बी, समूह ए और समूह ओ। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास मानव रक्त समूह। तो यहाँ लिखेंगे मानव रक्त समूह से संबंधित यह है हमारा प्रश्न है। मानव रक्त समूह जो है इसमें पाया जाता है एबीओ तंत्र, अर्थात मानव रक्त समूह जो है ये होते हैं रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी और रक्त समूह होता है ओ। तो यदि हम बात करें इन सभी रक्त समूहों की, इनमें पाए जाने वाले प्रतिजन और प्रतिरक्षी की, तो जान लेते हैं इनके बारे में। तो यहाँ लिखेंगे रक्त समूह, इनमें पाए जाने वाले प्रतिजन की बात करेंगे और लिखेंगे कि इन रक्त समूहों वाले व्यक्ति के रक्त में प्लाज्मा जो है उसमें किस प्रकार की प्रतिरक्षियां पाई जाती हैं। रक्त समूह ए की बात की जाए तो रक्त समूह ए वाले व्यक्ति के में प्रतिजन जो है ये प्रतिजन पाया जाता है आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली पर। तो प्रतिजन तो होता है इसमें ए और प्रतिरक्षी होती है बी प्रकार की। और यदि देखें रक्त समूह बी को, तो इसमें प्रतिजन तो होता है बी और प्रतिरक्षी होती है ए प्रकार की। और फिर आ जाता है हमारे पास रक्त समूह ए बी। तो इसमें प्रतिजन जो है ए और बी दोनों प्रकार के होते हैं और प्रतिरक्षियां जो है इसमें अनुपस्थित होती हैं। तो यहाँ लिखते हैं प्रतिरक्षियां अनुपस्थित हैं। और यदि देखा जाए रक्त समूह ओ, तो इसकी जो आरबीसी की अर्थात लाल रक्त कणिका की प्लाज्मा झिल्ली होती है उस पर प्रतिजन नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं इसमें प्रतिजन तो अनुपस्थित है परंतु प्रतिरक्षियां जो हैं यह दोनों प्रकार की होती हैं, ए और बी प्रकार की। तो यहाँ पर जो हमारा ओ रक्त समूह है इसमें प्रतिजन नहीं पाया जाता, तो इसकी पहचान भी नहीं हो पाती। तो कोई भी किसी भी प्रकार का जो व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र है वह इसे नहीं पहचान पाएगा क्योंकि इसमें प्रतिजन नहीं पाया जाता। इसीलिए यह सार्वत्रिक दाता होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं यह सार्वत्रिक दाता के रूप में जाना जाता है, अर्थात ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति का रक्त जो है किसी भी रोगी को, किसी भी रक्त समूह वाले रोगी को दिया जा सकता है। और हमारा जो ए बी रक्त समूह है इसमें हम देख सकते हैं कि प्रतिरक्षियां इस रक्त समूह वाले रक्त की प्लाज्मा में प्रतिरक्षियां जो हैं ये नहीं पाई जाती हैं। तो ये होता है सार्वत्रिक ग्राही। तो हम इसे कहते हैं सार्वत्रिक ग्राही होता है यह, अर्थात यह किसी भी रक्त समूह को ग्रहण कर सकता है। तो इस रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त समूह ए बी और ओ रक्त समूह वाला रक्त जो है दिया जा सकता है। तो सार्वत्रिक दाता तो होता है ओ रक्त समूह और सार्वत्रिक ग्राही होता है ए बी रक्त समूह। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा रक्त समूह रक्त आधान में सार्वत्रिक ग्राही होता है। तो हमारा पहला विकल्प है समूह ए बी। तो सार्वत्रिक ग्राही जो है यह समूह ए बी ही होता है। तो हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। दूसरा विकल्प है समूह बी। तो हमारा बी विकल्प गलत होता है। सी दिया गया है समूह ए, तो हमारा सी विकल्प भी गलत होता है। और डी दिया गया है समूह ओ। समूह ओ जो है यह सार्वत्रिक दाता होता है, तो यह हमारा विकल्प भी गलत होता है। विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।